वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अभी नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम पिछले टॉपिक में एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। पिछले टॉपिक में अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 प्राइम नंबर का, जितने भी प्राइम नंबर हैं, जहाँ तक हो सके मैं हर प्राइम नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था कि उससे कौन कौन से, उसका क्या रूल है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक नंबर के बताया था कि 11, 111, 1111, 99, 999, 9999। आपने ये सब चीज़ पढ़ लिया था। देखो नंबर सिस्टम क्या है ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्या है कि इसमें है आसान, लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमें हर क्वेश्चन के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए इसमें ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी इन द सेंस इसमें सब टॉपिक ज़्यादा है और कुछ नहीं है, हालांकि आसान है। ठीक है, तो उसी नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में हम आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये कैसे होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये सब क्या लिखा है, क्या ऐसा मतलब है, इन सब के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे सपोज करें आप, एक मिनट। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं, अच्छा एक पहली बात तो फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे देखो 54 है, 54 है, इसी को ले लेते हैं, 54 से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 54 है, ठीक है। अब 54 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इस मेन रूल क्या होता है गुणनखंड करने का, कि इस 54 को ऐसे सभी प्राइम नंबर से डिवाइड कर देना। मतलब 54 कितने प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, बस ये अगर हम पता कर लेते हैं और वो एक जगह उनको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि 54 का कौन कौन से फैक्टर होंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे, जो 54 को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे 54 को आपने छोटे क्लास में बचपन में पढ़ा होगा कि जब हम गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जैसे ये देखो 3 से कट जाएगा, पहले से 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, फिर 3 छक 18, 3 दूना 6, 2 एक कम 2। ये तब तक फैक्टर करते जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 ना आ जाए तब तक फैक्टर करते हैं, या तो फिर तब तक फैक्टर करते हैं जब लास्ट में ऐसा कोई प्राइम नंबर ना आ जाए। या तो देखो तुम दो ला के भी छोड़ सकते थे, क्योंकि 2 से ही कटेगा, तो यहां पर भी छोड़ सकते थे। और या तो 1 ला के छोड़ दो, ठीक है। तब तक फैक्टर करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 54 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 के टर्म में लिखेंगे। मतलब कि 54 को जब ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर के टर्म में, तो मतलब ये हुआ कि अगर इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 54 आएगा। देखो 3 त्रिका 9, त्रिक 27 दूना 54, देखे 27 दूना 54। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, फैक्टर का मतलब होता है कि उसको ऐसा गुणनखंड कर देना, ऐसे ऐसे नंबर से इस संख्या को डिवाइड कर देना, और वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। देखो 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको नहीं आता है, इंट्रोडक्शन शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझ लेना अपने से। एक नंबर जैसे और ले लेते हैं हम, जैसे 418, 418, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 9 18, ठीक है। अब देखो अब ये किस चीज से डिवाइड होगा, 418। एक बार चेक करो, 7 दूनी 14, 6 9, ठीक है। अब देखो 209 है, ठीक है ना। तो 209 डिवाइड किससे होगा, 103 का डबल कितना होता है, 106। और देखो एक्चुअली देखा जाए 209 जो है ना, 209 ये प्राइम नंबर है। देखो कैसी नंबर को प्राइम नंबर में पता करने का, मैं ऐसे इसलिए लिया आपको समझाने के लिए हूं। तो किसी नंबर का प्राइम नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं,
इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इससे देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है ना, या तो इसके बराबर इससे बड़ा हो। तो 14 का करोगे 196 आता है और 15 का करोगे 225 आता है, ठीक है, 15 का 225 आता है। तो मतलब ये जो है बड़ा है 209 से, मतलब ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 15 से छोटे जितने भी नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर, इसको 209 को डिवाइड करो, ठीक है ना। क्या क्या है देखो, किससे किससे हो जाएगा, एक को लेते नहीं है, 3 5 7 11, ठीक है ना। 11 से देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, मैं इसीलिए रूल सिखाया था आपको, ठीक है। अब देखो 11 के बाद 13, एक 13, ठीक है ना। 15 से छोटा लेंगे तो देखो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 दूनी 14 6, लेकिन देखो 11 से होगा, 11 कम 11 9, 11 9 99, ठीक है। मैं क्यों ऐसे अभी आपको प्राइम नंबर आपको कैसे पता करेंगे डिवाइड होगा कि नहीं, क्यों अभी ये सिखा रहा था, मैं सिखा रहा था। कभी ऐसा भी हो सकता है आप फैक्टर कर रहे हैं, बट फैक्टर करने में आपको कुछ नंबर पता नहीं चलेगा किससे डिवाइड होगा, तो चेक कर लेंगे कि ये नंबर एक्चुअल में प्राइम नंबर है कि नहीं। देखो मैं अभी प्राइम नंबर बोला, लेकिन अभी पता क्या चला कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 11 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो 13 कम 13, 11 से तो डिवाइड हो गया। अब देखो 13 से देखते हैं, 13 कम 13 7 9, 13 6 78, मतलब 13 से नहीं होगा, तो मतलब 11 से हो रहा है, ठीक है। और 11 से रूल क्या बताया था मैंने कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या रूल था आपने सीखा होगा। मैंने बताया था कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस ले लेते हैं, या तो वो क्या होगा, 0 होगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 11 से कर लेते हैं, 11 कम 11 9, 11 9 99 और 19, ठीक है, एक आ गया, आप छोड़ देंगे। तब देखो 418 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 11 इंटू 19, ठीक है। तो ऐसे हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब इस नंबर को ऐसे तोड़ देंगे, ताकि ऐसे ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर ही आना चाहिए, ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कभी भी आप फंस जाओ, समझ में नहीं आ रहा किससे, कम से कम चेक कर लो कि ये नंबर प्राइम नंबर है। अगर पता चल गया नंबर प्राइम नंबर है तो इसको तो आप छोड़ दो उसी जगह, क्योंकि फिर वो डिवाइड नहीं होगा, फिर उसको एज इट इज ले लेते हैं। अभी मैं 209 था, अभी मैं चेक करता 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से कि कटेगा कि नहीं। सच्चा मैं चेक कर लिया कि प्राइम नंबर है कि नहीं, पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 से डिवाइड हो रहा था, तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो कैसे, देखो जैसे एक नंबर ले लेते हैं, सपोज एक नंबर ले लेते हैं 510, ठीक है, 510 ले लेते हैं। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना, ठीक है ना। 2 से किए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, ठीक है। अब किससे, 5 5 10 2 12, 12 मतलब 3 के 3 क्या मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कटेगा, इसको ऐड किया 12 आया था। मैं आपको अब डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 5 से कटे, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 से, ठीक है ना। 17 से कि ये 1 आया, तब तक डिवाइड करते जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है ना। प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है, प्राइम नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 17 हुआ, ठीक है ना। अब ये इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, देखो यही आएगा, 5 छक 30, देखो 5 छक 30 हो रहा है ना, 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, और 30 इंटू 17, 17 51, 510, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पहले तो पहला टॉपिक था ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो ध्यान से देखो, मैंने टॉपिक क्या था समझाने की कोशिश क्या कर रहा था मैं, किसी चीज को, पहले बात तो किसी नंबर का फैक्टर आपको करने आ गया। अभी मेरा
जो पहला टॉपिक तो जो आपने भी स्क्रीन पर देखा था, नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब इसके कितने गुणनखंड हैं, ठीक है ना, कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड हैं, ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं 510 का कितने गुणनखंड है, कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ कितने फैक्टर हैं, तो मैंने आपसे क्या बताया कि 1 और 510 ये खुद को छोड़कर, माने ये और जो नंबर उसको छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है वही नंबर इसके टोटल वर्ड यूज नहीं, इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं। 510 के कितने फैक्टर हैं, देखो 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। 510 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। अब मैं पूछूं उस फैक्टर का क्या नाम है, वो यूनिक फैक्टर, जैसे कि क्वेश्चन आए व्हाट इज द यूनिक फैक्टर ऑफ 510, 510 का यूनिक फैक्टर क्या क्या है, तो देखो क्या है, 2 एक यूनिक है, 3 एक यूनिक है, 5 है और 17 है। अगर 2 गुणे 2 गुणे 3 5 17 रहता है तो 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन है तो यूनिक तो 2 ही है ना उसमें, तो 2 3 5 17 ये यूनिक फैक्टर है और टोटल फैक्टर कितने हैं, 4 है, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 432 एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब समझो मैं समझा क्या रहा हूं, वहां बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। नंबर सिस्टम होता है आसान है, लेकिन इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए हैट्रिक हो जाएगा। जैसे 432, ठीक है, 432। अब इसके फैक्टर करो, आप 432 का फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे तो कैसे लिखोगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 से 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 चौके 8, फिर 2 से ये 27, 27 का मतलब 3 9 27, फिर 3 से करोगे 3 और ये 3 से करोगे 1, ठीक है ना। तो मतलब क्या लिखे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। मतलब अब देखो इसको पावर के टर्म में लिखेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर जिनिसेस में पढ़ाऊंगा, घातांक और कर्डी में बताऊंगा, ये 2 के पावर 1 है, 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 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 के पावर 4 लिखोगे इंटू 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3 लिखोगे, ठीक है। देखो जैसे अब देखो ऐड करो, देखो इतना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, 48 नवा 48 इंटू 9, 9 8 72, 9 चौके 36, 4 40, 3 43, ठीक है। मतलब 432 का ये क्या है, मल्टीपल है, तो मतलब 432 का 432 का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो अब मैं आपसे पूछूं टोटल नहीं, मैं आपसे पूछूं कि प्राइम फैक्टर कितने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो देखो प्राइम फैक्टर का मतलब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह से पूछा जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब कितने प्राइम फैक्टर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर, यूनिक फैक्टर मतलब यूनिक अद्वितीय फैक्टर, मतलब यूनिक का मतलब जैसे कि देखो 2 तो 4 बार शामिल है, 3 जो है 3 बार शामिल है, लेकिन यूनिक इसकी यूनिकनेस क्या है, ये मतलब ये 2 ही है ना, ये 2 भले ही 4 बार है लेकिन है तो 2 ही ना, 3 भले ही 3 बार शामिल है लेकिन है तो 3 ही, अलग तो 3 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मल्टीप्लाई 5 होता तो 5 एक यूनिक फैक्टर, मल्टीप्लाई 7 होता तो 7 एक यूनिक, मतलब जितने अलग अलग, देखो अगर आपको नहीं समझ में यूनिक फैक्टर का मतलब ये समझो जितने नए नए टाइप के नंबर दिखेंगे वो यूनिक होंगे। जैसे अगर 3 गुणे 3 गुणे 3 है तो 3 के पावर 3 है लेकिन है 3,
जैसे 2 के पावर 4 है लेकिन है 2 ही, ठीक है ना। अगर इसी तरह होता है इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, तो सब यूनिक फैक्टर उसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है ना। मतलब आप बोलते हैं कि 7 भी एक यूनिक फैक्टर है, 9 भी यूनिक फैक्टर है, 7 भी है, फिर आप बोलते 5 है, 11 है, तो सब यूनिक फैक्टर आप बताते हैं क्योंकि यूनिक है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये सेम है, 2 4 बार शामिल लेकिन है 2 बार, इसलिए यूनिक फैक्टर तो आपके काउंट में कितने आएंगे, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 है और 3 है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप बताओगे 7 है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। तो एक एग्जांपल और लेना चाहे तो मैं आपको एक एग्जांपल और समझा दे रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो है ना, नंबर ऑफ फैक्टर, कितने गुणनखंड हैं, ठीक है। अब जैसे एक नंबर ले लेते हैं चलो 124 ही ले लेते हैं, 124, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 2 3 6, 2 1 कम 2। अब देखो 31 तो प्राइम फैक्टर है, तो मतलब इसके जो टोटल फैक्टर होंगे क्या, 2 पावर 2 इंटू 31, 2 पावर 2 में 2 बार शामिल है ना, इंटू 31। तो मैं पूछूं यूनिक फैक्टर कितने हैं, यूनिक फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर। तो आप बोलोगे यूनिक फैक्टर सिर्फ 2 ही है, क्यों, एक 2 है और 31 शामिल है। और मैं पूछूं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितने, तो आप क्या बताओगे, ये 2 है, फिर 2 है 31 से, मतलब टोटल 3 है, 3 प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ कि कितने लोग, कितने नंबर्स ने, कितने प्राइम नंबर ने मिलके इसको काटा है, तो 3, 2 भी काटा है, फिर 2 काटा है, फिर 31 काटा है, तो मतलब डिवाइड किया है, तो 124 का कितना हो गया टोटल, 3 है, टोटल 3 है, ठीक है ना। ये देखो 2 माने इसके पावर देख लो 2 हो गया, और ये इसके पावर 1 है, तो टोटल 3 है, ठीक है। ऐसे आपको समझना है, देख लो। कभी कभी एग्जाम में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की जगह पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ऐसे पूछ देगा एग्जाम में कभी कभी। तो आप समझ गए होगे मैं क्या समझा रहा था, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या इसमें बनता है आसान, लेकिन आप चाहो तो उसको टफ बना लो। नंबर ऑफ फैक्टर है ना, टोटल नंबर, जैसे अभी था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर अभी तक। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने उसके बारे में बताया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, प्राइम नहीं पूछा, अब ऑल पूछा, ऑल फैक्टर। अब ऑल फैक्टर में क्या होगा, जितने भी उस नंबर को डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे वो प्राइम नंबर रहे, चाहे प्राइम नंबर के साथ खुद वो एक रहे, या खुद वो नंबर रहे, साथ साथ कुछ कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे, जब प्राइम नंबर के कुछ मल्टीप्लाई करोगे एक साथ तो कंपोजिट नंबर भी बन जाते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है उस नंबर को डिवाइड करने के लिए, सब नंबर को इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है, सब नंबर को उसमें कंसीडर करेंगे। जैसे जैसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंड निकालो, सभी गुणनखंड, हिंदी, ठीक है ना, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड बताना है आपको, ऐसे लिख लो।
सभी गुणनखंड बताना है आपको, ठीक है ना, सभी जितनी भी पॉसिबिलिटी से वो नंबर डिवाइड हो सब आपको बताना है। तो देखो क्या करोगे अब, जैसे फिर वही एक एग्जांपल ले लेते हैं 54, ठीक है, 54 ले लिया, तो 54 का फैक्टर करो, अभी आपने किया था, फिर भी मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, इससे भी सीख लो अगर नहीं समझ में आया होगा तो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिरी का 9, 3 एकम 3, ठीक है ना, मतलब क्या आया 54 का, ध्यान से देखो 2 इंटू 3 पावर 3, यही ना, 3 तिरी का 9, 3 27 दूना 54। अच्छा अब देखो ये मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के अलावा अगर हम देखा जाए और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 54 कट जाए। हाँ अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 से तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो देखो पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी, 2 से 54 कट जाएगा क्योंकि हमें आल फैक्टर निकालना, सब कंसीडर करेंगे। अब देखो 6 से भी कट जाएगा, 6 9 54। अब देखो इसी के कॉम्बिनेशन से ही बना रहा हूं, 27, 3 तिरी का 9, 3 27 से भी कट जाएगा, पता है ना कि, अच्छा आपको पता है ना क्यों कट रहा है, ये क्यों डिवाइड हो रहा है, 54 का फैक्टर यही है टोटल, 54 का टोटल प्राइम फैक्टर यही है। अब इसी प्राइम फैक्टर से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है, इसी प्राइम फैक्टर से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो लिख सकते हो, देखो मैं कॉम्बिनेशन बना के ही लिख रहा हूं, ठीक है, कोई अलग से जादू नहीं कर रहा हूं, और साथ साथ इस 54 खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, इन सबको कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, 3 तिरी का 9 दूनी 18 से भी डिवाइड होगा, 18 36 54, ठीक है ना, 1 2 3 4, अब 1 से भी डिवाइड होगा, 54 से भी डिवाइड होगा, और देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, 3 तिरी का 9, 9 से भी डिवाइड होगा, तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनी। टोटल प्राइम फैक्टर का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं टोटल फैक्टर जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 2 6 27 18 1 54 9, सबसे डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और देखो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, 27 दूना 54 हो गया, 2 से कट ही रहा है, 1 से हो गया, और देखो 3 हाँ 6 से हो गया, अच्छा एक पॉसिबिलिटी देखो 3 2 लिखे हो तो 3 से भी तो कट ही रहा है ना, और देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। देखो अब सोचो, अब एक बात सोचो, एग्जाम में अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो क्या हर नंबर की पॉसिबिलिटी निकालते चलोगे क्या, ऐसे पॉसिबिलिटी निकालोगे क्या हर नंबर की, जैसे एग्जाम में आ गया अब क्या करोगे, जैसे कि इसके टोटल फैक्टर कितने हुए, अभी तक अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, टोटल प्राइम फैक्टर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर का कहां से कॉन्सेप्ट आया कि इस नंबर को जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर देगा, उसमें चाहे प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, चाहे कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्राइम कंपोजिट कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो सब पॉसिबिलिटी बतानी है, तो टोटल फैक्टर इसीलिए सभी गुणनखंड बताइए। तो अब एग्जाम में ऐसे पॉसिबिलिटी लगाओगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा, तो अब ये टोटल पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो अब देखो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक शॉर्टकट है, ठीक है, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो उस नंबर का आप जितने भी प्राइम फैक्टर, जो पहला रूल क्यों, इसीलिए पहला आपको पहला आना चाहिए, अगर पहला आ गया जो मैं बताया था टोटल प्राइम फैक्टर, तो इसको कर जाओगे, तो ठीक है, तो इसका इस नंबर का 54 का अगर आपने टोटल प्राइम फैक्टर निकाला, टोटल प्राइम फैक्टर निकाला आपने, इतना आया, ठीक है, तो क्या करना है, अब आल फैक्टर बताना है, आल फैक्टर बताना है, तो क्या अब पॉसिबिलिटी तो निकालते नहीं चलोगे, तो क्या करना है, देखो 2 के पावर कितना है 1 है, तो क्या करना है, जो दो जितने भी मतलब कि प्राइम फैक्टर है, जितने भी, देखो कि यहां पर कितने प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, इनके पावर 3 है, इसके पावर 1 है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनके पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करो और सभी पावर्स का मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब एक इसके पावर 1 है
तो इसमें एक और एक ऐड कर दो, इसके पावर 3 है तो इसमें एक और ऐड कर दो, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब ये 2 हो गया, 2 ये 4 हो जाएगा 8। अभी देखे थे ना आप 8 आया था कि नहीं, टोटल आया था, 1 था, 2 था, 3 था, 27 था, 6 था, 9 था, 54 था, 18 था, देखो 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है ना, यहां से देखो डायरेक्ट 8 आ गया। तो अब एग्जाम में अगर आपसे ऐसे 54 दे दिया, ये तो छोटा नंबर, बड़ा नंबर दे देगा तो क्या सबका आप फैक्टर निकालते चलोगे, टाइम कंज्यूमर। तो उसके लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनके पावर में एक ऐड करो एक्स्ट्रा, जितने भी प्राइम उनके पावर में एक ऐड करो, इसके पावर में 1 है और इसमें एक और ऐड करो, इसके पावर में 3 है इसमें एक और ऐड करो, ऐड करने के बाद इनका मल्टीपल कर दो, तो आपको पता चल जाएगा टोटल फैक्टर, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी से नंबर डिवाइड होगा ही होगा। तो देखो यही टोटल फैक्टर था, 8 था, देखो 8 आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 8। एक और एग्जांपल समझते हैं। सेशन को छोटा ही रखेंगे, अभी 2-3 चीजें आपको सिखानी है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो 7056, अब 7056 है, तो क्या इसका पॉसिबिलिटी चेक करोगे, कितना टाइम, सीधे प्राइम फैक्टर करो, वो जो पहला रूल बताया था, प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से कटेगा क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल अब नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार बता चुका हूँ, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 6 फिर 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 4 4 8 3 से ना, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 3 7 21, 147 आ रहा है, 7 4 11 1 12, इसका आंसर फिर 3 से कटेगा, 3 3 चौके 12, 3 9 27, 49 आ रहा है, 49 का मतलब 7 गुणे 7, मतलब 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, 49 है, 49 को 7 से करोगे एक बार, फिर 7 आएगा, फिर 7 को 7 से करोगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने निकाल लिया, इसका क्या करके प्राइम फैक्टर कर लिया, इसका प्राइम फैक्टर आपको पता चल गया कि टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा, ये हो गया टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से नंबर को डिवाइड करना, ठीक है। अब क्या करना है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या ऑल द फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब या ऑल फैक्टर, इसमें प्राइम भी इंक्लूड है और मतलब शामिल है, इसमें खुद ये नंबर शामिल है, 7056 जो था 7056 खुद शामिल है, साथ साथ इसके ऑड इवन फैक्टर सब शामिल है, इनके कंपोजिट नंबर, जितने भी पॉसिबिलिटी से नंबर कट सकता है। तो अब आपको बताना है कि क्या बताना है, टोटल या ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर कैसे आप निकालोगे, तो अभी मैंने आपको बताया टोटल या ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है उसका पावर ले लेते हैं, उसके पावर में एक ऐड करो, 4 1 5 इंटू 2 1 3 हो जाएगा, इंटू 2 1 3, तो मतलब कितना आया, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 15 3 45, मतलब इसके जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मतलब जो जो नंबर से डिवाइड होगा टोटल वो नंबर कितने रहेंगे, 45 रहेंगे। और आप एक बार कमरे में बैठ के देख लेना आप पॉसिबिलिटी निकाल पा रहे हो कि नहीं, किससे किससे कटेगा, कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। एक्चुअली ये आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रूल से ही आ रहा है, जब मैं अब वो आपको सीखने की भी जरूरत नहीं, जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, क्रमचय संचय, तब आपको पता चलेगा कैसे पॉसिबिलिटी निकल रही थी, ठीक है। तो इसलिए अभी आपको है कि ऑल फैक्टर इस नंबर के कितने, सभी फैक्टर बताओ तो 45 हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा, मैं इतने देर से क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। बस इस नंबर का प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने के बाद पावर देखो क्या है, उस पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करो, सभी पावर का मल्टीप्लाई करो ऐड कर करके, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर दी, आ गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आंसर क्या होगा, ऑल फैक्टर कितने होंगे 45, और पूछा जाए टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर देखो 4 2 6 2 8, टोटल फैक्टर कितने होंगे
टोटल फैक्टर 8 होंगे, 4 2 6 2 8। ऑल फैक्टर कितने होंगे 45। और यूनिक फैक्टर कितने हैं देखो, दो दो, एक यूनिक लग रहा है, 3 एक यूनिक है, 7 यूनिक है। तो यूनिक फैक्टर कितने हैं, यूनिक फैक्टर 3 है। यूनिक फैक्टर कितने हैं, 3 है, ठीक है, 3 है। यूनिक फैक्टर 3 है, टोटल प्राइम फैक्टर 8 है, सभी फैक्टर ऑल फैक्टर 45 है। समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1339, ठीक है, 1339, 1339। बस इतना आप समझ गए तो आपको काम हो जाएगा। अब 1339 का फैक्टर करो। पहली बात तो सामने से ही दिख रहा है, 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 शून्य शून्य, 13 3 39, 103। अब 103 प्राइम नंबर है, देख लो 103 किसी से 103 के नियरेस्ट देख लो क्या होगा, 10 11 करोगे क्या होगा 121। अब 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, नहीं 5 से कटेगा, नहीं 7 से कट रहा है, नहीं प्राइम नंबर से आपको कट करना, किसी से नहीं कट रहा है। तो मतलब क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 13 गुणे 103, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएगा। तो टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए आपके, ये हो गए 2। अच्छा यूनिक फैक्टर भी 2 है, क्योंकि देखो 13 और 103 के अलावा कोई नया नंबर भी नहीं है, यूनिक फैक्टर भी 2 हो गए। अब ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या है कि इसके पावर और इसके जितने भी पावर इसमें एक ऐड करना है, इसके भी पावर में जितना भी पावर है उसका, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इन सब के पावर में तो वैसे भी एक एक है, तो अब इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये निकालेंगे ऑल फैक्टर। इसके पावर 1 है, मैंने वैसे भी कुछ नहीं लिखा, जिसके पावर 1 ही है, इसमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब 1 + 1 ये ऐड किए, फिर इसके पावर में भी 1 + 1 ऐड किए, अब सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 आ जाएगा ना, 2 2 4। अब देखो थोड़ा सा छोटा नंबर इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हो, किससे किससे, सब पॉसिबिलिटी में किससे किससे, या तो 1 से डिवाइड होगा, या 1339 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, और 103 से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं, देख लो चेक करके, इन्हीं 4 नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी 4 आई है निकल के, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। चलो अब देखो तीसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बनता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, टोटल प्राइम फैक्टर, दूसरा क्या पढ़ा आपने, टोटल या ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर। अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी आप समझ जाओगे, क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ेंगे। देखो क्या है, फिर से देखो, जैसे 54 था ना, 54 का जब आपने फैक्टर किया था तो क्या आया था, 2 आया था, इंटू 3 पावर 3 आया था, 27 3 27 दूना 54, ठीक है, यही आया था। अब देखो 2 और 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है। अब देखो 2 और 3 में ऑड नंबर कौन सा है, अभी यहां पर अभी तो ऑप्शन आपके पास देख रहे हो कि 2 और 3 में ऑड नंबर 3 ही है, ठीक है ना। 2 और 3 में क्या है, ऑड नंबर 3 है। तो अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। पहले तो क्या करना है कि फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने के बाद, इसका प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि ऑड नंबर कौन सा है, और ऑड नंबर के पावर में जितने भी ऑड नंबर रहेंगे, ठीक है ना, उसके पावर में एक्स्ट्रा एक ऐड करेंगे, फिर सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, टोटल वाले में क्या कर रहे थे, सभी जितने भी प्राइम फैक्टर थे उनके पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करके सबका मल्टीपल कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या करना है, सिर्फ ऑड नंबर के पावर में एक्स्ट्रा और ऐड करके फिर उनका मल्टीपल करेंगे। तो यहां पर तो आपको दिख रहा है कि 3 के पावर 3 है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 4, मतलब टोटल 4 इसके ऑड फैक्टर आएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ऑड बता रहे हैं सर, कि क्या है, कहां से ऑड फैक्टर आएंगे। तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है,
अब ध्यान से समझो। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हम निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि अगर 54 है, 54 है, अगर हम दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन बना के, अगर हम दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन बना के ये और उनको मल्टीप्लाई अगर करके देखें क्या क्या 54 आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे ध्यान से सुनो, जैसे 54 है, 54 पे दो नंबर का, ऐसे दो नंबर चुनो जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है 54 आए, तो देखो क्या क्या होगा, इसी में से तुम बना सकते हो। देखो इसमें से कैसे बना सकते हो, 2 × 3 × 3 × 3, यही तो लिखा है। या तो पहला तो कॉम्बिनेशन ये बना सकते हो 1 × 54। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन गया 1। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब हम ये देखो इसी तरह मैं अभी आपको कल सिखाऊंगा, जब नया एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब तीन तीन नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर इसी 54 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं, कब, व्हेन वी कंसीडर जब हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ओनली टू नंबर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि अभी तक तो आपने नंबर प्राइम नंबर निकाल लिया, टोटल प्राइम नंबर निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ऑल फैक्टर निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लिया। अब हमें पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कब, जब दो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम कंसीडर करें। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ टीचर आपको ऐसे पढ़ा देंगे, बताते नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर की बात की ये हम रूल कहां पर लगाएंगे, किस लिए, क्या कंसीडर करके दिमाग में चलते हैं। जैसे देखो 54 है तो 54 तो 1 × 54 एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो दूसरा कॉम्बिनेशन 9 × 6 = 54 दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 27 × 2 = 54, ये भी कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, अब देखो और क्या क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी देखो इसी में से देख लो ना, 27 × 2 = 54, 6 × 9 = 54। ठीक है ना, 6 × 9 = 54 हो गया, और 27 × 2 = 18, 6 × 3 = 18। ठीक है ना, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, 18 × 3। देखो दो दो का कंसीडर किया ना, दो नंबर का कंसीडर किया, 1 × 54 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ रहा है, 9 × 6 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, 27 × 2 करोगे तो 54 आएगा, 18 × 3 करोगे तो 54 आएगा। आ रहा है ना। कब मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर व्हेन वी कंसीडर ओनली, जब हम केवल कंसीडर करते टू नंबर मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लीकेशन करके कंसीडर करते हुए कि 54 आ जाए, उस समय हम देखेंगे कि कितने इसके ऑड फैक्टर होंगे। अब समझ में आया होगा आपको। अब देखो क्या क्या हम निकालते हैं इसमें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हम क्या निकालते हैं। एक तो एक आपका ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है। अब देखो 9 भी एक ऑड नंबर है, 27 भी एक ऑड नंबर है, और 3 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है ना, तब ये पूछ रहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो यही बस ये पूछना चाह रहा है कि अगर दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाकर 54 ला रहे हो, तो उस जो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाए उसमें ऑड नंबर कितने बार है। जैसे 54 में एक भी ऑड है, यहाँ पर 9 × 6 वाले में भी 9 ऑड नंबर है, 27 × 2 वाले में 27 ऑड है, 18 × 3 वाले में 3 ऑड है। तो कितने ऑड बन रहे हैं, 4।
चार कॉम्बिनेशन में, मतलब चार कॉम्बिनेशन बने और उसमें कॉम्बिनेशन में ऑड आ गया कितना, चार। चार चार कॉम्बिनेशन बने और उसमें चारों कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अभी यहां पर तो आपको चार कॉम्बिनेशन मिले, चार ऑड मिल गए, ठीक है। अभी मैं एक अभी और दिखाता हूं नंबर, उसमें कुछ और मिलेगा और आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो वही, अब क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इसीलिए एग्जाम में अब इतना कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अब एग्जाम में प्रेशर में आप कॉम्बिनेशन भूल जाओ, तो उस टाइम का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि उस नंबर का प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने के बाद उस ऑड नंबर का जो भी पावर है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करो, और जितने भी ऑड नंबर है सब में एक एक एक्स्ट्रा, सबका मल्टीप्लाई कर दो, वही आ गया। तो यहां पर एक ही 3 के पावर 3 और कोई तो ऑड नंबर दिख नहीं रहा है, इसलिए 3 + 1 4, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ गई, और इसीलिए यहां पर 4 आया, अंदर ये चल रहा था, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 90, चलो 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, ठीक है ना, 90 ले लेते हैं। अब इसमें इसका क्या करना है आपको, 90 का क्या करना है, ऑड निकालना है जब दो दो नंबर कंसीडर करेंगे। तो कैसे निकालोगे, 90 का पहले फैक्टर कर दो, देखो मैं डायरेक्ट फैक्टर करूंगा, तोड़ तोड़ के नहीं दिखाऊंगा आपको, तो यही तो होगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 × 5 = 90, ठीक है ना। मतलब कि 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, ठीक है। अब देखो, इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर के ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर देखो कौन कौन से हैं, 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर, दो तो इवन है ना। तो बस इन्हीं को कंसीडर करो, क्या लिखोगे, इसका पावर कितना है 2, उसमें एक ऐड करो, चलो 5, 5 के पावर कितना 1 है, तो इसमें 1 + 1 ऐड करो। अभी मैंने बताया ना कि ऑड नंबर में सिर्फ ऑड नंबर के पावर देखो, उसमें एक्स्ट्रा एक ऐड करो, सबका मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, दो दो का, वो ऑड आएगा, ठीक है। 6 कॉम्बिनेशन बनेगा जो इसका ऑड आएगा। अब देखो, अब 6 कॉम्बिनेशन में बना के आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट, चलो एक छोटा नंबर ले लेते हैं, उसमें बनाने में सही रहेगा, जैसे 24 ही ले लेते हैं, ठीक है, 24 इससे सही रहेगा। तो छोटा नंबर एक ले लेते हैं, क्योंकि उसमें उसमें क्या होगा कि कम से कम 10 बनेंगे आपके, टोटल टोटल फैक्टर बनेंगे, उसमें से भी 6 निकालना होगा, इसलिए छोटा नंबर एक ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। उसका आंसर तो उतना ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा। 24 में क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12 दूना 24, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12 दूना 24, तो मतलब क्या, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। अब टोटल ऑड निकालना है, टोटल क्या निकालना है, ऑड नंबर के फैक्टर निकालना है। तो मैंने आपसे कहा 3 के पावर कितना, ऑड नंबर क्या है 3 है, तो 3 के पावर कितना, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अभी 2 कैसे आ रहा है, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो आप समझ गए होगे इसका 2 आया, अब 2 कैसे आया इसके बारे में देखो। जैसे 24 है, ठीक है ना, 24 का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 हो सकता है और 24 हो सकता है, जब दो दो कंसीडर करोगे। दूसरा क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 3 के 24। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा 12 दूना 24, 12, दो दो कंसीडर कर रहे हैं। चौथा क्या हो सकता है, चौथा 6 चौके 24, ठीक है, चौथा 6 चौके 24। और क्या हो सकता है, जोड़ो, 6 चौके 24, और देखो, हाँ, 8 3 के 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो आप, 4, अच्छा, 8 8 3 के 24, 4,
6 चौके 24 हो गया, तो 4 हो गए। ठीक है, 3 1 4 दूना 8 टोटल होने चाहिए। हाँ ठीक है। अभी आपका क्या निकल के आया इसमें? इसमें मैंने आंसर निकल के आया 2। अब देखो क्या क्या इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन, दो दो का अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे आप तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो दो नंबर कॉम्बिनेशन बनाओगे। क्यों ये आंसर 2 आया, मैं उसके लॉजिक के बारे में बता रहा हूं। मैं अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा था। देखो 8 इंटू 3 में देखो यहां पर 3 एक ऑड नंबर है, 1 इंटू 24 में एक ऑड नंबर है, और कहीं आपको ऑड दिख रहा है? कहीं ऑड, सब इवन इवन दिख रहा है। तो इन्हीं दो नंबर के कॉम्बिनेशन से ये 24 आ सकता है। मैंने बताया ना, व्हेन वी कंसीडर ओनली 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन, जब 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। एग्जाम में 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे ही पूछा जाता है कि क्या कितने ऑड आएंगे कितने इवन आएंगे, अभी पूछा जाता है। जब 3 नंबर का, लेकिन मैं 3 नंबर वाला भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तब 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन को कंसीडर करके चलोगे, जब तक कि स्पेसिफाई ना करे। ठीक है। अब देखो इस 1 गुणे 24 के मल्टीप्लीकेशन, 8 गुणे 3 के मल्टीप्लीकेशन से 24 आ रहा है। इसीलिए 2 ग्रुप बन रहे हैं, दो सेट बन जा रहा है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन 2 आ रहा है। ठीक है। अब देखो ये आप लॉजिक समझ गए होंगे, अब इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं? ऑड फैक्टर क्या कंसीडर करके? दो के मल्टीप्लीकेशन से आएगा, इसलिए हम कंसीडर करके निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर का जो पावर है उस पावर में एक्स्ट्रा एक ऐड करके, जितने भी ऑड नंबर है सबके पावर में एक्स्ट्रा ऐड करके उसका मल्टीपल कर देंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 मैंने 512 ले लेते हैं, 512। ठीक है, 512 ले लेते हैं। अब देखो 512, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको लगाता हूं। 512 का जब फैक्टर करोगे तो 8 का क्यूब जो होता है ना 512 होता है। 8 का क्यूब होता है 512। तो अब 8 के क्यूब कैसे लिख सकते हो? 2 पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 2 पावर 9, 2 पावर 9। अच्छा, इसमें 2 पावर 9 हो गया। ठीक है ना। अब जैसे दो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े ऐसे करते 2 के 9 बार करते जाओगे तो 512 आ जाएगा। और 10 बार करोगे तो 1 GB आ जाएगा, मतलब 1024 आ जाएगा। समझे, 1 GB इसलिए बोल दिया मैं। ठीक, तो देखो अब यहां पर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो क्या आपको ऑड नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ, मैं इसलिए एग्जांपल लिया हूं, कंफ्यूज मत हो कि हमेशा ही आएगा क्या, कोई भी फैक्टर करने पर जो क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या ऑड ही हमेशा आएगा? देखो यहाँ पर ऑड नहीं है, नहीं है तो ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड पूछे तो कितना आ गया? 0 आ गया, क्योंकि ऑड नंबर ही नहीं है। अब दूसरा की एग्जांपल लेते हैं जिसमें आएगा। ठीक है, जैसे 180 ले लो। 180 के लिए क्या होगा? 3 3 का 9 दूनी 18 95 दूना 180। मतलब क्या हुआ? मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो क्या होगा? 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, यही तो हुआ 180 का। अच्छा, अभी आपको समझाया था क्या 180 शायद? हाँ 180 अभी बताया था। तो क्या होगा? ऑड, चलो देख लो ऑड क्या होगा। ऑड नंबर क्या है? 3 के पावर 2 है, 2 प्लस 1, और 5 के पावर 1 है। 180 था इसीलिए मैं छोड़ दिया था ना उस टाइम कि हाँ ये बड़ा हो जाएगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखो आ गया ना, तो टोटल ऑड फैक्टर कितना आ गया? 6 आ। ठीक है, ये इसीलिए बड़े नंबर्स के लिए रूल लगाया जाता है। छोटे नंबर का तो आप कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, बड़े नंबर के लिए रूल लगाया जाता है। इसीलिए रूल है कि जो भी पावर आएगा ऑड नंबर का पावर, उसमें एक एक्स्ट्रा करके सब ऑड नंबर के पावर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे देखो 90 हुआ, 3 3 का 9 दूना 18 95। ठीक है, ये आपने किया था क्या? अभी नहीं किया था। तो क्या आ जाएगा? 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएगा? 3 के पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 कर लो, इंटू 5 के पावर 1 है 1, क्या करो 2, इस यहाँ पर भी 3 इंटू 2 6, यहाँ पर भी 6 आएगा।
ठीक है, यहाँ पर भी 6 आएगा। एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1458, ठीक है, यहाँ से आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। 1458, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, 7 से ही कर लो, नहीं 2 से कर लो, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 729, 3 से कर लो, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 27। अब समझ रहे हो ना, 27 का फिर 3 बार ले जाओगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 पावर 3 81 हो गया, फिर 3 से 27 हो गया, 27, हाँ ठीक है, 3 पावर 5, 3 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिरिका 9, तिरिक 27 के 81, 81 इंटू 6, हाँ 6 कम 6, 6 बटे 48, डन है, ठीक है। 1 मिनट, 1 2 3 तिरिका 9, तिरिक 27 के 81, यहीं, हाँ ठीक ठीक, 81, 3 3 एक कम 3, 3 अठे 24 गुड़े 2, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, तिरिक 27 के 81, 3 एक कम 3 अठे 24, 3, अच्छा इसका मतलब एक 3 कम पड़ रहा था, ठीक है। 43 और 3 दूना 6, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 6 करेंगे, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, एक 25, 6 दूनी 12, 13 14, ठीक है। कंफर्म कर रहा था ना इसका क्या आएगा। तो देखो, इसका इसका अगर आपने फैक्टर किया तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 पावर 6, 2 इंटू 3 पावर 6। अब आपसे आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या करना है, सबके पावर को ऐड कर देना है। 6 जितने भी प्राइम नंबर उनके पावर को ऐड कर, 6 एक 7, पहला आंसर हो जाएगा 7। आपसे पूछे ऑल फैक्टर, तो ऑल फैक्टर में क्या करना है, जितने भी पावर हैं उनका उसमें एक एक एक्स्ट्रा ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देना। एक में एक ऐड करोगे तो 1 प्लस 1, फिर 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 14। टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अभी पहला निकाले टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब तीसरा पूछे टोटल ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर पूछेगा तीसरा, तो क्या करना है आपको, ऑड नंबर कौन सा है, 3 है, 3 ऑड नंबर, इसका पावर कितना है 6, 6 पावर है, इसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, 6 एक 7 हो गया। अगर 6 एक 7 हो गया, ठीक है। और पूछे कि कितना ऑड फैक्टर हो गया, ऑड तो आपको पता है 7 है, इवन कितना है, इवन कैसे पता चलेगा, जब टोटल 14 है, 7 ऑड है, तो इवन कितना होगा, 14 माइनस 7, इवन कितना होगा, 7 होगा, यहां पर भी 7 होगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले लो, एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मिनट। एक 1008, ठीक है, 1008, इसमें सब निकाल लेंगे, ठीक है। 2 पच्चे 10, 2 दो चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 7 नवा 63, 3 इंटू 3, मतलब क्या होगा, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 7 इंटू 3, यही होगा, देख लो फैक्टर करके।
अब देखो होगा कि नहीं, फैक्टर तो करने आपको आता ही है। फैक्टर करके देखो कितना होगा, 1 2 3 4 और 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पर 9 आया ना, 9 फिर 3 से करोगे यही फैक्टर होगा ना, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 9 54, 9 1 9, 9 5 14 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 29 30, 7 1 7 3 10, ठीक, ठीक है ना। तो कन्फर्म है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना होगा। अब आपसे देखो ये एग्जांपल बढ़िया सेट हुआ है। अब देखो आपसे पूछे कि ऑड कितने ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर के कितने फैक्टर हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर कैसे निकालोगे, जो भी पावर है उसमें ऑड नंबर पहले सर्च करो। ऑड नंबर कौन सा, 7 और 3 है, इनके ऑड नंबर मिल गया, फिर इनके पावर में क्या करो, एक एक्स्ट्रा ऐड करके इनका मल्टीपल करो, इनके पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करके 2 + 1 एक्स्ट्रा ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 मतलब 6, तो आपको ये मिल गए, टोटल ऑड मिल गए, ठीक है, टोटल ऑड फैक्टर मिल गए। अभी एक क्वेश्चन आएगा टोटल इवन फैक्टर, तो टोटल इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, पहले टोटल फैक्टर निकालो। अब टोटल फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको रूल अभी बताया था, क्या रूल है टोटल फैक्टर निकालने का, जितने भी फैक्टर हैं उनके पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करो, फिर सबके पावर का एक एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद सबका मल्टीप्लाई करो। तो क्या 4 1 क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, 1 + 1 2 इधर, 2 + 1 3, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल करो तो क्या आएगा, देखो यहां लिख दे रहा हूं, 5 × 2 × 3 मतलब 30, टोटल 30 फैक्टर आएंगे इसके, टोटल ऑल फैक्टर माने इंक्लूडिंग 1008 और 1 को लेकर टोटल जितने भी इसको फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखो प्राइम फैक्टर तो यही हुआ, प्राइम फैक्टर का 4 1 5 2 7 प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर 4 1 5 1 5 2 7 टोटल प्राइम फैक्टर ये हुआ। टोटल फैक्टर कितना हुआ, 30 हुआ, टोटल फैक्टर 30 हुआ। ऑड फैक्टर कितना हुआ, आपसे मैंने क्या बताया, ऑड नंबर का पावर देख लो, ऑड नंबर का पावर देख लो, ऑड नंबर का पावर देख लो, उसके पावर में एक एक ऐड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, 6 आया। अब पूछा टोटल इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर का देखो यहां पर देखो इवन फैक्टर, अभी तो ऑड निकाल रहे थे, अब यहां पर क्या पूछेगा, इवन, ठीक है ना, इवन। तो जितने भी टोटल में से ऑड को माइनस कर दो, इवन पता चल जाएगा, ऑड में से ऑड माइनस कर दो, इवन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 30 में से 6 गया, कितना आएगा, 30 में से 6 गया 24, 24 जो होंगे इसके इवन फैक्टर होंगे, 24 क्या होगा, इवन फैक्टर होगा, ठीक है। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, क्या पाया, 2 × 2 पावर 4 7 पावर 1 3 पावर, साफ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप चाह रहे हो। इसका हमने फैक्टर किया, इसका फैक्टर करने के बाद क्या आया, 2 आया, हाँ 2 पावर 4 था, 7 पावर 1 था और 3 पावर 2 था, ठीक है ना, 7 3 पावर 2 था, यही था। अगर टोटल पूछा जाए, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, तो टोटल प्राइम फैक्टर क्या, सीधे जितने फैक्टर उसके पावर को ऐड कर दो, 4 1 5 2 7। टोटल ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर क्या करना है, जितने भी पावर है उसमें एक एक एक्स्ट्रा ऐड कर सबका मल्टीपल करना है, तो 4 1 5 1 1 2 2 1 3 5 दूनी 10 33। ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, देखो मैं सब यहां बता दे रहा हूं। ऑड फैक्टर के क्या करना है, जितने भी ऑड नंबर है उसके पावर में एक्स्ट्रा ऐड करके उनका मल्टीपल, तो इनका देखो 7 के ऊपर 1 पावर है तो 1 + 1, 3 के ऊपर 2 पावर है 2 + 1 3, कितना होगा, 2 1 3 2 और 3 6, यही ना हुआ, 3 और 2 6, तो इसका आंसर आएगा 6। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऑल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इवन फैक्टर निकालने के लिए मैं फार्मूला दे दे रहा हूं, अगर भूल जाओगे आप तो क्या करना है, इवन फैक्टर निकालने के लिए
टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बराबर ऑल फैक्टर माइनस ऑल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। ऑड मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ऑड निकाल ले गए तो आपको इवन निकाल ले जाएगा, तो इसलिए इवन पूछा तो ऑड निकालना जरूरी है। तो ऑड 6 है तो इवन कितना होगा, टोटल कितना था 30, 30 माइनस 6, तो ऑड कितना होगा 24, इवन कितना होगा 24। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल नंबर ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये 4 टॉपिक था, 4 टॉपिक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे निकालेंगे। इसलिए अरे जाहिर सी बात है ना, नेचुरल नंबर जो भी होता है वो तो प्राइम तो ठीक है, प्राइम जो होता है, लेकिन कुल मिलाकर नेचुरल नंबर 2 ही टाइप का हो सकता है ना, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो प्राइम भले ही हम फैक्टर निकालते हो, उस फैक्टर में इवन ऑड तो होता है ना, तो बस उसी में से हम निकाल ले रहे हैं कि अगर ऑड फैक्टर, टोटल में से ऑड फैक्टर 6 है तो इवन फैक्टर कितना होगा 24 होगा, क्योंकि टोटल माइनस ऑड कर देंगे कितना आएगा 24। टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस करेंगे तो इवन फैक्टर निकल के आ जाएगा, ये इवन है। ठीक है, चलिए कल हम कुछ नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।